हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आप लोग का केमिस्ट्री क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। और एनसीईआरटी के एक लाइन हम लोग कवर करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक। ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन को और समझने की कोशिश करिएगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्या केमिकल रिएक्शन होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, ओके। दो चीजें आपस में मिलती हैं तो कुछ नया बनाती हैं जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखो बेटा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान में टू और मोर देन टू सबस्टांस कंबाइंड होते हैं, मोर देन टू सबस्टांस कंबाइंड टुगेदर फॉर्म द प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आपको छोटा सा समझा दूंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान में दो सबस्टांस आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब प्रोडक्ट जो होता है उसकी आइडेंटिटी दोनों सबस्टांस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एग्जांपल लेते हैं H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है, एंड O2 जिसको आप बोल सकते हो क्या है बेटा, ऑक्सीजन। O2 जिसको आप बोलते हो क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हम क्या करते हैं, दोनों गैस है। हमने इन दोनों के बीच क्या कराया, कॉम्बिनेशन कराया, रिएक्शन कराया। जो फॉर्म होता है हमें वो H2O मिलता है, ओके। हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। तो आप देखो H2 हाइड्रोजन जो गैस है जिसका बिहेवियर क्या है, ये काफी फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन सपोर्टर है, कार्बन का सपोर्टर है, सपोर्टर ऑफ कंबसन को सपोर्ट करता है। लेकिन जो आपका सबस्टेंस प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, वो क्या करता है बेटा, न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है। मीन्स आप देखो कि दो सबस्टांस मिले आपस में, H2 एंड O2 कंबाइन हुए, H2O का फॉर्मेशन करा। जो H2O है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है रिएक्टेंट से, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हो, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, वाटर फॉर्म करता है। इसी को हमने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने लिखा है, सिंबल के फॉर्म में लिखा है, ओके। और विद नंबर्स और सिंबल, न्यूमरल और सिंबल के फॉर्म में लिखा है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन, ओके। आते हैं चैप्टर पे। आपके चैप्टर को तो खैर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इतना तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है इक्वेशन। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की। मैंने जैसे बोला कि डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगी, सिंगल लाइन उस पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ योर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आपको ये बताना है, आप अपने डेली लाइफ में जो सिचुएशंस होते हैं आप उसको लिखोगे, बताओगे क्या क्या, कौन सा रिएक्शन केमिकल है, कौन सा रिएक्शन जो है वो फिजिकल है, ठीक है। तो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मी का दिन है, उसमें आपने क्या किया, दूध लिया, दूध को बॉयल करा, उसके बाद में भूल गए उसको, रात भर भूल गए, तो आपका जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, वो कर्ड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में, ओके। आपका प्रोडक्ट क्या था, मिल्क था, आपने लीव कर दिया उसको, समर में ऐसे ही गर्मी में छोड़ दिया उसको, तो वो कर्ड फॉर्म में चेंज हुआ। मिल्क की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, कर्ड का टेस्ट और प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई अगर रिएक्टेंट से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, केमिकल
केमिकल चेंज किस टाइप का है? केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के दौरान ही केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है। इन आयरन तवा पैन ने लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपके घर में आपकी मम्मा होंगी खाना बनाती हैं, या तो लोहे का पैन लेती होंगी, आयरन पैन लेते होंगे, या फिर आप तवा लेते हो जो भी है रोटी बनाने के लिए। उसके बाद हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद में उसको एज यूजुअल छोड़ देते हैं जैसे कि वैसे, उस पर रस्ट फॉर्म हो जाता है, ब्राउन कलर्स अराइजेस, ब्राउन कलर अराइज होता है, ब्राउन कलर अराइज होता है। तो बेटा ब्राउन कलर अराइज होता है, उस ब्राउन कलर को क्या बोलते हो? रस्टिंग, रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग हुआ, रस्टिंग क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ओके। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स आपका फर्मेंटेड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ईस्ट के प्रेजेंस में ग्रेप्स फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेड होकर के क्या करता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल क्या है बेटा? ग्रेप्स से बिल्कुल अलग सब्सटेंस है, ग्रेप्स से अलग आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है। इसलिए ये केमिकल चेंज हुआ। फूड इज कुक्ड, अगर आपके पेरेंट्स या माँ हो चाहे पिताजी हो खाना पका रहे हैं तो उस दौरान में क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि जो आप खाना पका रहे हैं उसके दौरान में टेस्ट चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, फूड का स्वाद चेंज हो रहा है। इससे आप क्या बोल सकते हो? कौन सा चेंज है बेटा? केमिकल चेंज। फूड गेट डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। डाइजेशन के प्रोसेस के साथ में क्या हो रहा है? बहुत सारे एंजाइम हैं, एंजाइम, वो एंजाइम वर्क कर रही है आपके फूड पे वर्क कर रही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सलाइवा, सलाइवा क्या करता है? सलाइवा के अंदर आपका एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है बेटा। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सॉरी, आपकी सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है बेटा। इस एंजाइम का वर्क क्या होता है कि स्टार्च को ब्रेक करता है। आपके फूड में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है। किसमें? सिंपलर ग्लूकोज में, सिंपलर ग्लूकोज में ब्रेक करता है स्टार्च को। जो फूड के साथ में स्टार्च होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है सिंपलर ग्लूकोज में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्टार्च का फॉर्म क्या होता है, उसको तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये स्टार्च, इसको ब्रेक करने का काम किया सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ओके। रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करने के साथ में, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आपका जो फूड होता है, फूड O2 के साथ में कंबाइंड होता है। फूड दैट मींस व्हाट? जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज जो सॉल्युबल सब्सटेंस है ग्लूकोज, वो O2 के साथ में कंबाइंड होता है और आपको एनर्जी देता है। 38 ATP के फॉर्म में आपको एनर्जी देता है, प्लस CO2 के फॉर्म में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हो। तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, न्यू चीजें फॉर्म होती है, हीट रिलीज होता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो आप क्या करोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके। आगे चलते हैं। इन द ऑल अबव सिचुएशंस दैट नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। आपने क्या देखा? जो सिचुएशंस था, अभी हम लोगों ने 4 और 5 सिचुएशंस देखे, उसमें क्या हो रहा है? जो इनिशियल आइडेंटिटी थी सब्सटेंस वो चेंज होती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चेंज होती है। जैसे मैंने बताया आपको, मैंने क्या बोला बेटा कि जो आयरन नेल है आपका मिल्क है कर्ड में कन्वर्ट होता है। आयरन नेल है वो रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म होता है आयरन नेल में, ग्रेप्स अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फूड आपका जो कि अनराइप था, कच्चा था, वो कुक्ड हो गया, कुक्ड फूड हो गया, तो उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका और उसकी जो है स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी कलर चेंज हो जाता है। डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेड में क्या? जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड थे वो सॉल्युबल, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान में आपको एनर्जी मिलती है। मींस कि इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपके जो इनिशियल प्रोडक्ट थे बेटा, इनिशियल सब्सटेंस थे, रिएक्टेंट के सब्सटेंस थे, वो चेंज होते हैं
चेंज के दौरान में क्या होता है, आप फिजिकल चेंज तो पढ़े हुए हो, पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर्स में आप पढ़े हुए होंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज के दौरान में, ठीक है, स्टेट का चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, ठीक। उसके बाद जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होता है, वापस से बैक हो सकता है। जबकि केमिकल चेंज में हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज मैक्सिमम रिवर्सिबल ही होते हैं, ज्यादातर तो सारे के सारे रिवर्सिबल चेंज होते हैं। उसमें आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होती। जैसे आप क्या कर रहे हो, पेपर को लेकर के टीयर कर रहे हो, पेपर को टीयर कर रहे हो, लेकिन पेपर को टीयर करने से पेपर की क्वालिटी, जो टीयर्ड पेपर है, जो टुकड़े हैं पेपर के, उसकी क्वालिटी तो चेंज नहीं होती, या फिर उसका नेचर तो चेंज नहीं होता। उसको भी बर्न कराओगे तो भी एस फॉर्म करेगा। जो आपका सॉलिड मतलब एक पेपर है, पूरा फुल पेपर है, वो भी क्या होता है, बर्न कराओगे तो आपका एसिड फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। उसके दोनों के नेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना आइडेंटिटी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन जब पेपर को बर्न कराते हो तो क्या हो जाता है, वो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक। आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो सम यू मे perhaps be wondering what is actually mean by the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था बेटा, when two or more substances react with each other form the new substance of different identity known as chemical reaction। ओके, तो अभी हम समझेंगे इसको थ्रू द एक्टिविटीज। एनसीईआरटी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसको तो एक्टिविटी पे ही सारी बातों को समझाना होता है। तो हम चलेंगे एक्टिविटी की तरफ। फर्स्ट एक्टिविटी हमारा एनसीईआरटी का, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से है। आप देखिए, अकेले मत करिएगा ये एक्टिविटी, टीचर के सपोर्ट से करिएगा। पहले आपको एडवाइस कर दे रहा है, आपने क्या करना है, क्लीन है मैग्नीशियम रिबन। आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। क्लीन किससे करेंगे बेटा, विद द सैंड पेपर, ठीक है, विद सैंड पेपर आप क्लीन करोगे मैग्नीशियम रिबन को। ओके, और क्यों क्लीन करोगे, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है। टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो हम करेंगे क्या, विद सैंड पेपर क्लीन करेंगे मैग्नीशियम रिबन को। किस लिए क्लीन करेंगे, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो हम क्यों क्लीन करेंगे बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर लगी हुई होती है, पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको क्या जरूरी है, उसको हम रब करें अच्छे से, सैंड के ऊपर रब करें, सैंड पेपर के ऊपर रब करने से क्या होगा, जो ऑक्साइड की लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो फिर हम उसको इजीली रिएक्ट करा सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के बाद में क्या करेगा, वो डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में वो बर्न प्रोड्यूस करेगा, डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। तो आपका रिएक्शन हो जाएगा उस दौरान में Mg, जिसको आप मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसको लेते हो, क्या करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से उसको बर्न कराते हो। बर्न कराने से भी आपको याद है क्या करना है, रिमूव करना है ऑक्साइड की लेयर को। किस पर रब करके, सैंड पेपर से। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ओके, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, आप देख लीजिएगा इसको। आप क्या करोगे, क्या फॉर्म होगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया आपका रिएक्शन। देखिए, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये व्हाइट पाउडर सब्सटेंस है, व्हाइट पाउडर सब्सटेंस है, जिसको आप मैग्नीशियम एज भी बोलते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, ओके। तो आपको प्रॉपरली करना है इसको, आप हैंडल करोगे विद द टॉन्ग, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे विद द बर्नर। उसके बाद में आप देखोगे क्या होगा, ड्यूरिंग द बर्निंग के समय क्या करेगा, मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो ये डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ओके। और आपका देगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट देगा। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा उसका नेचर बिल्कुल मैग्नीशियम से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके, ठीक है। तो आपने देखा क्या, अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा,
Hold it with the pair of tongue, burn it with the spirit lamp and burn it, collect the as formed in a watch glass. आप as form करोगे, as क्या होगा नाम बता दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा. Burn the magnesium liquid, keeping it away from the possible from your eyes. इसको क्यों आपको आंखों से दूर करना है, क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम लिक्विड बर्न करेगा तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम रिलीज करेगा. ओके, ठीक है. तो वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है वो आपकी आंखों पे इफेक्ट कर सकती है, इसलिए उसको क्या करना है, आपको अपने से दूर रखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करते हो? तो पहला ऑब्जर्वेशन है क्या कि डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है. ठीक. दूसरी चीज क्या होती है कि व्हाइट पाउडर सब्सटेंस जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं वो फॉर्म होता है. ओके, क्लियर है? न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, डन. नेक्स्ट चलते हैं. आई थिंक ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. आगे की एक्टिविटी दी हुई है बेटा, आप देखो. सेकंड एक्टिविटी आपका, सेकंड एक्टिविटी है टेक लेड नाइट्रेट. आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट क्या होता है, Pb होल ट्वाइस ऑफ NH. ओके, लेड नाइट्रेट लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है लेड नाइट्रेट. अनदर टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है एड पोटेशियम आयोडाइड, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, KiO, पोटेशियम आयोडाइड, KiO. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखते हो? तो आप क्या देखते हो जब इनका रिएक्शन कराओगे? मैं पहले बता दूं आपको बेटा कि यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, Pb पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो ये कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है आपके. जब आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयंस के एक्सचेंज हो रहे होते हैं. तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आयन के एक्सचेंज हो रहे हैं. जैसे Pb किसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, Pb रिएक्ट कर जाएगा आयोडीन के साथ में. ठीक है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करता है. सो Pb आपका रिएक्ट करेगा किसकी तरफ, Pb आपका रिएक्ट कर जाएगा I के साथ में. क्या बना लेगा बेटा, PbI2 फॉर्म कर लेगा, जो कि पोटेशियम लेड आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड फॉर्म करेगा, PbI2 फॉर्म करेगा एंड आपका क्या हो जाएगा, KNO3 फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा. लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है, PbI2 दैट इज लेड आयोडाइड है. लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करेगा, येलो PPT, प्रेसिपिटेट दैट मींस PPT फॉर्म करेगा. ओके, समझ आया? और KNO3 आपका बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा. इस रिएक्शन के दौरान जो एक्टिविटी 1.2 दी हुई है, मींस क्या पहली बार मैंने देखा क्या, फर्स्ट एक्टिविटी जो था 1.1 एक्टिविटी, उसमें हमने देखा क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. जैसे एस के फॉर्म में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है. इन सेकेंड रिएक्शन हमने देखा क्या, PPT फॉर्म हो रही है, येलो PPT. ओके, थर्ड आपका एक्टिविटी चलते हैं. एक्टिविटी 1.3 है. अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हो इस एक्टिविटी को, तो आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं इसको इरेज करूंगी. ओके, ठीक है, चलते हैं. ओके, नेक्स्ट आप देखो, थर्ड है एक्टिविटी टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स. आपने क्या लेना है, जिंक के टुकड़े लेना है कॉनिकल फ्लास्क में. आप टेस्ट ट्यूब आपके पास होगा, टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. आपने क्या करना है, ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाटएवर एसिड आपको ऐड करना है, आपके पास जो भी एसिड हो, व्हाटएवर एसिड यू हैव. ओके, हाँ, लेकिन आपको फिर भी टीचर की प्रेजेंस में करने हैं एक्टिविटीज को बोला है, या तो आपके पेरेंट्स होने चाहिए आपके साथ. तो हैंडल द एसिड विद केयर, प्रॉपर्ली हैंडल करें आप एसिड को. तो क्यों, क्योंकि काफी फ्लैमेबल होता है एसिड, बर्निंग कॉज कर सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली हैंडल करना है इसको. एनीथिंग हैपेंस अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स, कुछ हो रहा है क्या जिंक ग्रैन्युल्स के आसपास, कोई रिएक्शंस हो रहा है, ऑब्वियसली होगा. चलते हैं रिएक्शन देखते हैं. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी रिएक्शन होंगे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी. ठीक है, बट चैप्टर के ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बाद. तो does the conical flask or test tube, is there any change in the its temperature? पहले रिएक्शन लिखते हैं, क्या होता है, जिंक ग्रैन्युल्स लेते हैं. जिंक ग्रैन्युल्स के लिए आप फार्मूला के सिंबल क्या लिखोगे, जिंक के लिए बेटा Z है. ठीक है, आप किसके साथ में रिएक्शन कराना, आप HCl के साथ करा लो या आप H2SO4 के साथ करा लो. मैं HCl ले रही हूँ, उसके बाद फिर H2SO4 के साथ भी करा के. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है जिंक, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा
हाइड्रोजन आपका क्या गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ओके, और ZnCl2 बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा, ओके। ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा, ओके। जिंक क्लोराइड क्या आपका सॉल्ट, H2 क्या है गैस के फॉर्म में मिल रहा है आपको, ओके। तो इस दौरान में क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रानुल्स, हाँ तो बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स आर फॉर्म्ड, ओके। बबल्स किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का बबल्स फॉर्म होगा। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, आप क्या करोगे बेटा, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे टेस्ट ट्यूब के पास में, टेस्ट ट्यूब के जो माउथ है उसको आप कवर कर लोगे किसी चीज से, उसके बाद में आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाओगे, अगर हाइड्रोजन गैस है तो पॉप साउंड करेगा, ठीक है। H2 गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, वो पॉप साउंड करता है, तो H2 गैस है, ओके। तो टेल द कंट्रोल फ्लास्क ऑफ टेस्ट ट्यूब इज देयर एनी चेंज इन द टेंपरेचर, यस टेंपरेचर राइजेस, टेंपरेचर क्या होगा, टेंपरेचर राइज होगा, क्यों राइज होगा, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एक्सोथर्मिक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है इस दौरान में, ओके क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको मैं पूरे एक्टिविटीज के सारे क्वेश्चन के आंसर जो जो चीजें पूछता है आपको मैं, एक्टिविटी तो मैं बताऊं कि बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्टिविटी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका टॉपिक क्या है ये क्लियर हुआ बेटा, अगर कॉपी करना चाहते तो आप कॉपी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी, आप देखिए आपको क्या बोलना, फ्रॉम द एबव 3, आप ये देखिए ये बनाया भी आपका, जिंक लिया, Zn लिया, यहाँ पे मैंने लिया था HCl, इसने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करा सकते हैं आप, देखिए Zn प्लस H2SO4, ठीक है, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बेटा रिलीज हो जाएगा, ओके। सेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने जो अभी टोटल एक्टिविटीज देखी है, तो हम लोगों ने देखा 1.3 एक्टिविटीज देखा, हमने क्या देखा, फर्स्ट एक्टिविटीज में हमने देखा चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज भी देखा था, जो हमने आपको बताया अगर हाइड्रोजन है वाटर है मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो गया आपका, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज होता है तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस दौरान भी चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है, जैसे कलर की बात करें हमने देखा कि जो लेड आयोडाइड था PbI2, उसमें क्या उसका कलर कैसा हो गया, येलो, PPT फॉर्म हुआ, PPT भी फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज होता है, दूसरा कलर में चेंज होता है, PPT का भी फॉर्मेशन होता है साथ साथ, ओके। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस हमने देखा, गैस इवॉल्व हो रहे हैं, एंड साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर। तो सारे रिएक्शन के दौरान हमने क्या देखा बेटा, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया हमने, जिंक का रिएक्शन कराया हमने HCl के साथ कराया या फिर H2SO4 के साथ कराया, तो दोनों के साथ में क्या हुआ, H2 गैस रिलीज में प्लस हमारे जो सबस्टांस बने, अगर जिंक के साथ कराया है तो हमारा ZnCl2 बना है, ठीक है, अगर हमने जिंक का H2SO4 के साथ बनाया है तो ZnSO4 बना है, ठीक। दोनों में डिफरेंट हमारे सबस्टांस बने, लेकिन गैस का इवोल्यूशन दोनों में हुआ, गैस इवॉल्व दोनों में हुआ, ओके ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, हमने जब टेस्ट ट्यूब को टच करा तो चेंजेस देखने को मिले टेम्परेचर, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, साथ साथ में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, ओके थैंक यू सो मच।